नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित का मॉडल पेपर करने जा रहे हैं, जो कि वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरीके के अपने 3 मॉडल पेपर करेंगे। तीनों मॉडलों पेपरों में से बहुत हद तक प्रश्न आने की संभावना है, तो इनको आप अच्छे से करना, अच्छे से समझना है। स्टार्ट करते हैं। पहला अपना आएगा भाग नंबर 1, आप देख रहे हो, ठीक है। भाग नंबर 1 अपना ये वाला जो भाग नंबर ए है, तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपने से पूछे जाएंगे। तो देखो, पहला प्रश्न अपना ये लिखा हुआ है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प पर का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहला अपना प्रश्न है जो 1 नंबर 144 तथा 198 का महत्व स्वावर्तक है। तो 144 और 198 का अपने को महत्व स्वावर्तक निकालना है। तो पहले आप 144 के ऐसे गुणनखंड कर लेना रफ पेज पे, और 198 के अभाज्य गुणनखंड करके उसके बाद इनका जो महत्व स्वावर्तक आएगा, महत्व स्वावर्तक का मतलब अपने को इसका HCF बताना है। यानी कि गुणनखंड करने के बाद जो कॉमन, दोनों के अंदर जो कॉमन गुणनखंड आएंगे वो अपना क्या होगा, HCF होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 को देखें, जो दूसरा पॉइंट है कि यदि द्विघात बहुपद x² + 3x + k का 1 शून्य 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो जो अपने को द्विघात बहुपद दे रखा है उसको लिखना है पहले तो, और उसके बाद x की जगह पे अपने रख देंगे 2, रख देंगे x की जगह पे रखेंगे 2। उसके बाद जैसे जैसे उसमें रखना है x की जगह फिर 2 प्लस में k, ठीक है, और बराबर में कर देंगे 0। यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 दूनी 6 प्लस k बराबर 0। तो k बराबर ये 10 है, इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएंगे -10 हो जाएंगे। तो ये जो अपना इसका सही उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा -10 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखें, तो इसमें लिखा है 3 नंबर के अंदर k का वह मान जिसके लिए रैखिक समीकरण निकाय असंगत है। तो असंगत के लिए जो शर्त होती है, तो असंगत के लिए अपने को लिखना है a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। ये तो असंगत के लिए आ जाएगा, ऊपर लिख देंगे असंगत के लिए। उसके बाद इसके अंदर अपने को निकालने आते हैं a1 का मान, b1 का मान। जो मान अपने हैं वो यहाँ से निकाल लेंगे कि a1 का मान 1 है, a2 का मान 5 है, बराबर में b1 का मान 2 है और b2 का मान k है। यहाँ से तिरछा गुणा करेंगे तो k बराबर आ जाएगा 10 आ जाएगा अपना। तो इसका आंसर भी k का मान क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको अपने सॉल्व करना है। आगे चौथा पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन रैखिक समीकरण को हल करने की एक विधि है। तो ये सारी की सारी जो है रैखिक समीकरण को हल करने की विधि है, तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। पांचवा पॉइंट है, समांतर श्रेणी 5, 9, 13, 185 में कितने पद लेने हैं। तो इसके लिए अपने को पहले a और d और an के मान निकालने हैं। पहले तो लिखना है a का मान कितना है, सारवंतर a2 - a1 ऐसे करके, और an का मान 185 है। उसके बाद ये लगाना है अपने को सूत्र, ये सूत्र लगा देंगे। an का मान आ जाएगा 185 बराबर a का मान आ जाएगा 5, n का मान अपने ज्ञात करना है, और d का मान अपना आ जाएगा 4, और ये प्लस का 5 इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 5 यानी कि 180 आ जाएगा, और 4 आ जाएंगे इसके बटे में, इधर n-1 इसमें भाग दे के उसके बाद अपने को जो n का मान है वो ज्ञात कर देना है। अगला देखें, अगला अपना 6 नंबर पॉइंट को अगर अपन ध्यान से देखें तो इसमें लिखा है बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा। तो इसमें क्या दे रखा है, y का मान प्लस में दे रखा है और x का मान दे रखा है माइनस में। तो ये चतुर्थांश होता है, इसमें दोनों प्लस प्लस में होते हैं। और इस वाले में क्या होगा कि y का मान x का मान माइनस में और y का मान होगा प्लस में। तो ये अपना आ जाएगा, तो इसमें लिखना है द्वितीय चतुर्थांश के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। 7वां पॉइंट है, बिंदु की x अक्ष दूरी। तो x अक्ष दूरी अपनी हो जाएगी 4 इकाई। उसके बाद 8वें में पूछा है साइन 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री का मान। तो साइन 45 होता है 1/√2, कोस 45 का मान भी 1/√2 और बटे में √2, और ऊपर आ जाएगा 1 और 1 इस तरीके से। इसको प्लस करेंगे तो 2 और बटे में √2 आएगा। अब जो ऊपर वाला 2 है इसको अपन लिख सकते हैं ना √2
और बटे में √2 इस तरीके से, और इसके बटे में √2 आ जाएगा। ये से कट जाएगा तो क्या बचा अपना, एक अकेला √2 बचा, जो कि इसका आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न अगर अपने देखें, इसमें लिखा है 9 नंबर के अंदर कि कोस स्क्वेयर 12 डिग्री प्लस कोस स्क्वेयर 78 डिग्री, तो उसके लिए अपने 90 डिग्री 90 माइनस थीटा वाले सूत्र है ना, वो लगाने हैं। 8.3 में से 90 माइनस थीटा वाले, इसमें लिख देंगे कोस स्क्वेयर 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री, और प्लस में आगे कोस स्क्वेयर का कोस स्क्वेयर है, सेम वैसे ही लिख देंगे। कोस स्क्वेयर ये बन जाएगा साइन स्क्वेयर बन जाएगा अपना, साइन स्क्वेयर 78 डिग्री, और प्लस में कोस स्क्वेयर 78 डिग्री, जो कि 1 हो जाएगा। साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर क्या होता है, 1 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना डी नंबर। आगे है 10वां पॉइंट है। 10वां इसमें देखें तो इसमें दे रखा है दिए गए सूत्र में u का मान, तो u का जो मान हो जाएगा वो अपना सी नंबर हो जाएगा, सॉरी सी नंबर नहीं, इसका होगा बी नंबर, ठीक है। बी नंबर, x में से a घटाते हैं अपने कल्पित माध्य मान के, वो माइनस करते हैं और जितने का अंतराल होता है वो भाग देते हैं, तो इसका आ जाएगा बी नंबर। उसके बाद 11वां जो है इसमें दे रखा है बंटन का माध्यक अपने को बताना है, माध्यक। तो पहले तो इसको लिखेंगे अपने आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब पहले 1 आएगा, फिर इसमें 2 लिखेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7। अब जो बीच में संख्या आएगी वो क्या होगी, इसकी माध्यक होगा। तो बीच में यहाँ पे अपने पास 2 संख्याएं आ रही हैं, तो इन दोनों को अपने प्लस करेंगे, 3 + 4 और बटे में 2, यानी कि 7/2, 7 में 2 का भाग देंगे, 3.5 अपना आंसर आ जाएगा। आगे 12वां है, अच्छी प्रकार से फेंटी की 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक इक्का आने की प्रायिकता। तो पूरी ताश के अंदर जो इक्के होते हैं वो 4 होते हैं, पूरी ताश में इक्के। तो यहाँ लिख देंगे, पहले तो अपन लिखेंगे इक्कों की संभावना या इक्कों के अनुकूल पक्ष, इस तरीके जो भी अपना लिखना बोला गया आपको उस तरीके से लिखना है। उसके बाद लिखेंगे कुल परिणाम, पहले लिखना है अनुकूल परिणाम, वो तो आ जाएंगे 4, लिखेंगे कुल परिणाम आ जाएंगे 52। उसके बाद लिखेंगे प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम है 4 बटे में 52, 4 के पहाड़े से काटें तो 1/13 अपना क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं अपना दूसरा प्रश्न, जो कि खाली स्थान आएंगे। तो खाली स्थानों वाले प्रश्न देखें यहाँ पे अपने, तो पहला पॉइंट दिया गया है, दिए गए समीकरण x + y = 14, x - y = 6 में x और y का मान अपने को बताना। तो पहले तो अपने लिखेंगे x + y बराबर में 14। दूसरा है x - y बराबर में, सॉरी x - y बराबर में यहाँ पे अपना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये प्लस का y माइनस का y कट जाएगा, ये x और x जोड़ेंगे तो ये अपने हो जाएंगे 2x, 14 और 6 ये भी जुड़ जाएंगे तो 20 हो जाएंगे। x का मान निकालना है तो 20 के बटे में आ जाएगा 2, भाग देंगे तो आंसर आएगा इसमें 10। तो x का मान तो अपने पास आ जाएगा 10। अब ये जो x का मान आया है वो समीकरण 1 में, इसकी जगह अपने x का मान रख देंगे। तो यहाँ पे अगर x का मान अपने रखेंगे 10, यानी कि जैसा से x + y बराबर 14 लिखते हैं ना समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो उस तरीके से तो x का मान तो आ जाएगा 10 + y बराबर 14, और प्लस के 10 है इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 10, 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो इसमें जो ये मान आ जाएगा अपना 4 आ जाएगा। आगे देखें, यदि किसी समांतर श्रेणी का व्यापक पद अपने को दे रखा है 3n + 5 दे रखा है, ठीक है, 3n + 5, और उसमें पूछे कि इसका सारवंत्र कितना होगा। तो पहले तो अपने को a1 निकालेंगे, a1 का मतलब n के मान 1 रखना है इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 3 और 5 8। फिर a2 यानी कि n का मान 2 रखना है, तो n की जगह पे क्या रखना है 2, तो ये 6 और 5 11। फिर तीसरा और निकाल लेते हैं एक, तो इसमें n की जगह पे रखना अपने को 3, तो ये हो जाएगा 9 और 5 14। तो यहाँ से ये एक AP बन जाएगी यहाँ पे। तो AP पे आप देख रहे हो कि जो n का मान वो क्या आ रहा है, सॉरी जो D का मान आ रहा है सारवंत्र आ रहा है वो 5 5 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने खाली स्थान के अंदर यहाँ पे अपना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद तीसरा है किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर, तो कोई जैसे ये वृत्त है, ये कोई बाहर बिंदु है, इससे वृत्त पर अपने 2 स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा सॉरी इसमें तो आएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 2। आगे 4 नंबर है, बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु का सूत्र आपको पता ही है कि x बराबर x1 + x2 बटे में 2, ये तो x का निकालने के लिए है। तो यहाँ पे अपने को बिंदु दे रखे हैं, देखें ये वाले प्रश्न में x1 का मान दे रखा है -3 और x2 का मान भी -3 बटे में 2, तो ये -6/2 बराबर में -3 आ जाएंगे। x का निर्देशांक तो आ जाएगा 3,
ऐसे ही अपने को y वाला फॉर्मूला लगाकर y बराबर y1 प्लस y2 बटे में 2, और यहाँ से y के मान रख के अपने को, तो y का मान -3 है और दूसरा y2 का +3 है, तो ये आ जाएगा अपना 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसके जो बिंदु के आएंगे, मध्य बिंदु के -3 और क्या आएंगे, 0 आएंगे। इसके बाद पांचवा है साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा, तो इसमें हमेशा याद रखना 0 होगा। सॉरी, साइन थीटा बराबर कोस थीटा अगर दोनों बराबर हैं तो थीटा का मान, तो इसमें भी 45 डिग्री, यानी कि ऐसा कौन सा कोण है, कितने डिग्री का कोण है जिसमें दोनों में साइन के मान समान होते हैं। तो अपने देखते हैं कि साइन 45 जो होता है, साइन 45 का मान भी 1/√2 आता है और कोस 45 का मान भी 1/√2 ही आता है, तो थीटा का मान आ जाएगा यहाँ पे 45। उसके बाद अगला है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो 5 प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या अपने को लेनी है 1, 2, 3, 4 और 5, ये प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। इनका माध्य, तो माध्य निकालने के लिए इस तरीके से अपने इसको करके और इसका माध्य निकाल के बता देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करके जोड़ के 5 का भाग दे के अपना आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगले थोड़े से अपने स्टार्ट होते हैं अति लघुतात्मक प्रश्न होते हैं स्टार्ट। तो अति लघुतात्मक के अंदर अपने को देखें तो पहला है यदि मैस है, तो इन दोनों संख्याओं का मैस है 9 है तो लेस है, यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। अपने को HCF दे रखा है 9, तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका एक सूत्र अपने याद रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना एलसीएम, तो उस वाले सूत्र से इसको हल करके अपने आंसर निकाल देना है। आगे सेकंड नंबर पॉइंट देखें इसका, इसमें लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल -3 और -1 है। तो अपने को अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये तो दे रखा है अपने को -3, और एक गुणनफल यानी कि अल्फा गुना बीटा बराबर c/a, ये अपने को दे रखा है इसमें 2। तो यहाँ से इसमें तुलना करें, अपने ABC की तुलना करें तो इसके बटे में 1 लगा देंगे। तो यहाँ से a का मान तो अपने पास आ जाएगा 1, b का मान आ जाएगा अपना 3 आ जाएगा सीधे, क्योंकि ये माइनस कट जाएगा, और c का मान आ जाएगा 2। उसके बाद लिखना है व्यापक रूप लिखना है, तो ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे a का मान 1 ही है तो x² आ जाएगा, और b का मान 3 है तो 3x आ जाएगा, c का मान 2, तो ये अपना क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद आ जाएगा। अगला है अपना 3 नंबर, द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र विधि का सूत्र लिखना। तो श्रीधराचार्य सूत्र विधि है वो अपने को पूरी की पूरी लिख देनी है। ठीक है, सूत्र लिखना है यहाँ पे। आगे 4 नंबर है के किस मान के लिए समीकरणों के अनंत हल होंगे। तो अब अनंत हल होने के लिए पहले तो लिखना है अपने को कि दी गई रैखिक समीकरणों की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण से करने पर वहाँ से अपने को a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान, a2 का मान, b2 का मान, c2 के मान लिखने हैं, और उसके बाद अनंत हल की जो कंडीशन है वो अपने को लिखनी है। तो अनंत हल के लिए तीनों ही बराबर होंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, और इसमें मान रखकर, जैसे पीछे अभी थोड़ी देर पहले अपने सवाल किया है, वो इसमें मान रखने हैं। मान रखने के बाद इसमें अपने को तिरछा गुना करके सॉल्व करना है और k का मान निकाल देना है। उसके बाद है 5 नंबर, x के किस मान के लिए समीकरण हल कीजिए। ठीक है, x के लिए समीकरण हल करनी है। तो समीकरण यहाँ पे आप देख रहे हो द्विघात समीकरण अपने को दे रखी है। ठीक है, 5 नंबर जो है इसमें द्विघात समीकरण दे रखी है, तो इसको आपने हल करना है। अब हल करना है वो आपकी इच्छा है कि आप कौन सी विधि से इसको हल करोगे। या तो गुणनखंड विधि से कर लोगे, गुणा करने पर 18 आए और जोड़ने घटाने पर 11 आ जाए। ऐसी कोई दो संख्याएं सोच लो जिसको जोड़ने घटाने पर तो क्या आए 11, और गुणा करने पर क्या आ जाए 18 आ जाए। तो इस तरीके से कोई भी दो संख्या जैसे 9 और 2 होते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल है, 9 और 2 यानी कि 9x और प्लस में 2x, 9 दूनी 18 और 9 और 2 11। इसके बाद कॉमन लेके इन दोनों में से कॉमन लेके इसको आगे सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के बाद इसको अपने जो गुणनखंड होंगे x के जो मान अपने को निकालने हैं, एक बार उसके बराबर 0 लेकर और एक बार उसके बराबर 0 लेकर। ठीक है, तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक भी नहीं किया है, सवाल देखे जा रहे हैं, तो वो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और आगे अगर कोई आपके भाई बहन कोई दोस्त
क्लास 10 के अंदर है, तो उसको भी ये बताएं कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है, प्री बोर्ड है, तो इसको ज़रूर सॉल्व करें, काफ़ी हद तक आपका फ़ायदा होगा। तो चलते हैं, अगला सवाल है अपना। इसमें अगले में लिखा है 6 नंबर पॉइंट है, से भाग देकर शेषफल ज्ञात करना है। तो भाग देकर तो x-2 बराबर 0 रख दें, तो यहाँ से x बराबर -2 इधर लेके जाएंगे प्लस का। और अब इसके अंदर जो ये दे रखा है अपने को, इसके अंदर x के मान 2 रखने हैं। x का मान 2 रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, जो उत्तर आएगा वो अपना क्या होगा, शेषफल होगा। ठीक है, x की जगह पे 2 रख के इसको हल कर देना है। अगला है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती है। तो ये वही आ गया, 2 स्पर्शिका खींची जा सकती हैं। अगला है 8वां, बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तभी ऊपर मैंने आपको करके बताया था, मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y के लिए y1 प्लस y2 बटे 2। सेम उसी तरीके से इसको सॉल्व कर देना है। आगे 9 नंबर है, यदि 2 कोस 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसको अपने सॉल्व करते हैं। इसमें लिख रखा है 2 कोस 3 थीटा बराबर 1। तो यहाँ से अपने निकालें पहले कोस 3 थीटा बराबर 1 बटे 2। अब कोस 3 थीटा, अब 1 बटे 2 देखना है, कोस में कितने डिग्री का जो मान है वो 1 बटे 2 होता है। तो ये अपने पास आ जाएगा 60 डिग्री का जो मान है, कोस 60 का मान 1 बटे 2 होता है। तो यहाँ सॉरी लिख देना है, यहाँ पे कोस लिखना है पहले, कोस 60 डिग्री। अभी कोस से कोस तो कट जाएगा, सीधा ही आ जाएगा अपना 3 थीटा बराबर में 60 डिग्री। थीटा बराबर आ जाएगा 60 और बटे में 3, 60 में 3 का भाग देंगे, थीटा का मान आ जाएगा 20 डिग्री। इसके बाद अगला प्रश्न है 10 नंबर। इसमें मान निकालना है कि जो अपने त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन 60 का मान रखना है, कोस 30 का मान रखना है। तो साइन 60 का मान होता है √3 बटे 2 और कोस 30 का मान भी √3 बटे 2 होता है। उसके बाद साइन 30 का मान 1 बटे 2, कोस 60 का मान भी 1 बटे 2। तो इसको जैसे अपने समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, सीधा इसको गुना करके लघुत्तम लेके 4 और इसका आंसर आ जाएगा 2। उसके बाद 11 नंबर है, यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्य का निकालो। तो वो एक इनके में संबंध अपने को ध्यान रखना है, बहुलक बराबर ऐसा कुछ था ना, 3 माध्य 2 माध्य का ऐसा कुछ संबंध अपने को दे रखा है। तो वो संबंध वाला सूत्र लगा के इसमें बहुलक और माध्य के मान रख के माध्य का उत्तर निकाल दें। थोड़ा सा मेरे को फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो फॉर्मूला बुक में दे रखा है, ऐसा कोई संबंध है तो उसमें मान रख के इसको सॉल्व कर देने। आगे 12वां है, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि दोनों पासों पर आने वाली संख्या का योग 7 है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि योग 7 आने की, तो इसमें पहले तो लिखेंगे संभव परिणाम। ठीक है, ऐसे लिखना है पहले तो संभव परिणाम। 2 पासों का सॉरी ऊपर लिख देना, 2 पासों को फेंकने पर योग 7 आने के लिए संभव परिणाम। तो योग 7 कब कब आएगा, एक तो अपना आ जाएगा, इसमें लिखना है 1 6, इसको 7 आता है, फिर कोमा लगा के दूसरा अपना लिखना है 2 5, फिर इसमें लिखना है 3 4, फिर अपना आ जाएगा 4 3, फिर अपना आ जाएगा 5 2 और फिर अपना आ जाएगा 6 1। तो ये इतने अपने हैं 1 2 3 4 5 6। तो संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और कुल परिणाम अपने को पता है, कुल परिणाम कितने होते हैं, 36 है। उसके बाद लिख देंगे योग 7 आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम या संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो यह आ जाएगा 36 और बटे 6 बटे में 36, 6 के पहाड़े से काटें तो ये 1 बटे 6 आंसर आ जाएगा। इसके बाद है खंड ब शुरू होता है अपना। खंड ब के अंदर अपने को देखना है यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 90 और 144 का महत्व समवर्तक ज्ञात करना है। तो वही जैसे 144 बराबर 90, अब 90 का 144 में भाग देना है, 90 का 144 में भाग 90 एकम 90। तो इस तरीके से जो अपने करते हैं सेम वही करना है। 14 में से 9 के 5 54, तो 1 तक भाग जा रहा है, शेषफल बच रहे हैं 54। उसके बाद नीचे लिख देंगे 54, शेषफल 54 बराबर नहीं है 0, अतः पुनः यूक्लिड विभाजन विधि लागू करने पर इस तरीके से जब तक ये 0 नहीं आता तब तक इसको सॉल्व करते जाना है। इसके बाद है बहुपद, ये वाला है 5वां, बहुपद को बहुपद x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करने हैं। तो ये सिंपली अपने को ये वाला जो भाग है वो भाग अपने को देना है। इसके बाद 6 नंबर है, निम्न समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है। तो इसको अपने विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि आपको अच्छे से आती होगी, 2x प्लस वाई
बराबर में 6, ये 1 नंबर समीकरण होगी। 2x माइनस वाई बराबर 2। यहाँ से किसी को कुछ गुना करने की आवश्यकता नहीं है, y से y सीधे ही कट जाएगा। 2x और 2x कितने होते हैं, 4x होते हैं। 6 और 2 जोड़ेंगे 8। ये y से y काटना नहीं है, मैंने वैसे ही बताया कट जाते हैं, पर आप नहीं काटोगे, ठीक है, सीधे ऐसे छोड़ देना है। 2x से 2x काटेंगे, 4x बराबर में 8। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x, और इधर आ जाएगा 8/4 यानी कि 2। x का मान 2, तो x का मान 2 अपने इस 1 नंबर समीकरण में रखने पर वहां से अपने y का मान निकाल देना है। आगे 7वां है पूर्ण वर्ग बनाकर इस समीकरण को हल करना है। तो ये आपको अच्छे से आने चाहिए पूर्ण वर्ग विधि से। तो सबसे पहले तो पूर्ण वर्ग विधि में क्या करना है कि x² प्लस के 16x और 55 है वो उधर लेके जाएंगे, माइनस के 55 हो जाएंगे, ठीक है, प्लस के 55 में इधर जाके माइनस के 55। और उसके बाद लिखना है x के गुणांक को, ऐसे पूरी जो लाइन अपने को लिखवाई है, x के गुणांक 16 को 1/2 से गुणा कर का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर। तो 16 को 1/2 से गुणा करेंगे ना अपने, तो 16 को 1/2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 16 एकम 16, 2 का भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर उसके बाद उसको सॉल्व करना है। इसके बाद अगला है 6 नंबर हो गया अपना, 7 नंबर भी हो गया। 8वां समांतर श्रेणी 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो पहले तो सिंपली सूत्र लगाना है, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ये सूत्र लगा दोगे। सूत्र लगाने के बाद यहाँ से पहले तो अपने को इस n का मान निकालना है। अब जो n का मान आएगा उसमें से 20 घटा के और 1 प्लस करना है। मतलब जैसे अपने मान लो कि n का मान अपने पास मान लो कि 50 आ जाता है, आता नहीं है, मान लो 50 आ जाता है, तो 50 में से पहले 20वां पूछा ना, अंतिम से 20वां, तो 20 घटाना और उसमें प्लस 1 करना है। तो 50 में से 20 घटाएंगे 30 में 1 जोड़ेंगे तो 31। तो अब अपने को 31वां पद ज्ञात करना है, यानी कि a 31 ज्ञात करना है, जो कि a प्लस 30d होता है। तो पहले तो यहाँ से अपने n का मान निकालना है, उसके बाद जो भी n का मान आता है उसमें से 20 घटा के 1 जोड़ के n का मान निकालना है, वो n का मान अपने को ज्ञात करना है। ये वाला सूत्र इस तरीके से लगा के a और d के मान यहाँ से अपने इस सवाल में से आ ही जाएंगे। इसके बाद अगला है 10वां, अपने देखें 9वां कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य हैं। तो 3 अंकों वाली जो संख्या है 7 से जो विभाज्य है वो 3 अंकों वाली संख्या शुरू होती है 105। 105 आ जाएगा, 112 आ जाएगा, 119 आ जाएगा, ऐसे करते करते लास्ट में 994। तो यहाँ से भी अपने को an वाला फॉर्मूला लगाकर n का मान, यहाँ से भी अपने को n का मान ही ज्ञात करना है। a का मान आ जाएगा, d का मान निकाल लोगे, ये जो है वो an का मान है, ठीक है। तो ये मान इसमें रखते ही अपने को n का मान ज्ञात कर देना है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। इस तरीके से 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड, उसके बाद एक ऐसे लाइन खींचनी है, इस पर फिर अपने को चाप काटने हैं, ऐसे जो आपको बताए हैं, लास्ट वाली को ऐसे मिलाना है, फिर यहाँ पे चाप, फिर यहाँ पे चाप काट के इस तरीके से जो अपने को आपको बताया है रचना वाला, उस तरीके से ये करना है। इसके बाद देखिए 11वां प्रश्न है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त के बाहर एक बिंदु से इस पर बिंदु से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो 11वां प्रश्न को देखें, 7 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है। पहले एक वृत्त खींचेंगे 7 सेंटीमीटर का, इससे केंद्र से दूर एक बिंदु ले लेंगे जिसको अपने मान लो P और इसको मान लो O नाम दे दिया। फिर प्रकार की नोक रखनी है यहाँ पे, आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के ऐसे करते करते अपने आधे ज़्यादा प्रकार खोल के एक चाप इस तरफ काटना है, एक चाप ऐसे, फिर इस बिंदु पर रख के एक चाप यहाँ काटेंगे, एक चाप ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट मिला देंगे। उसके बाद इस बिंदु पे प्रकार की नोक रखनी है और एक चाप अपने एक वृत्त ऐसे और घुमा देना है। एक वृत्त घुमाने के बाद ये अपने को स्पर्श रेखा ऐसे खींच देनी है, ठीक है। उसके बाद अगला 12वां है, तो 12वें के अंदर सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए वही हर के संयुग्मी से गुणा करने पर अपने को दे रखा है 1 प्लस कोस थीटा और इसके बटे में है 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। और इसको अपने लिख देंगे संयुग्मी से गुणा करने पर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा और नीचे भी आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। तो जब रूट वाले को से गुणा करेंगे अपने, तो ये रूट के अंदर आ जाएगा दोनों 1 प्लस कोस थीटा की तो हो जाएगी ऊपर स्क्वायर हो जाएगी ऊपर वाले में, तो और नीचे क्या आ रहा है, एक बार माइनस में आ रहा है, एक बार प्लस में, यानी कि सरसमी का लग जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक बार प्लस और एक बार माइनस में हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली अपने को सरसमी का लगानी है। इसके बाद इसको ऊपर वाला तो सेम जैसे है वैसे ही रहेगा, नीचे वाला जो 1 माइनस कोस उसके थीटा, ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बनने के बाद क्या होगा आगे अपने देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से लिख देना है 1 प्लस कोस थीटा की स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट है और बटे में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, पूरे के ऊपर ही रूट है।
और अब दोनों के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट भी हट जाएगा, सिंपली आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा और बटे में आ जाएगा साइन थीटा। अब 1 के बटे में साइन अलग करना है, 1 बटे साइन कोसेक होता है, और कोस के बटे में साइन अलग कर देंगे तो कोस बटे साइन है वो कोट थीटा होता है। तो जो सिद्ध करना है वो अपना हो जाएगा। इसके बाद देखें अपने आगे 13वां प्रश्न है। 13वें प्रश्न के अंदर भी अपने को सिद्ध करना है। 14वें प्रश्न के अंदर अपने को बंटन मादे की गणना करनी है। तो ये अपने को चर दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, तो अब इन दोनों को गुणा करके एक और निकालना अपने को, ठीक है। एफ एक्स और ले लेंगे अपने यहाँ पे, एफ एक्स निकालना है, यानी गुणा करने 5 चौके 20, 8 छक्के 48, उसके बाद 14 सत्ते 98, फिर 11 अट्ठे 88, फिर 9 तीय 27। उसके बाद वही सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ वाला फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। इसके बाद जो 15 नंबर प्रश्न है, 15 नंबर के अंदर पहले अपने को x निकालना पड़ेगा। ऐसे सारणी 2 दे रखी है वो अपन लिख लेंगे। उसके बाद x यानी कि दोनों को जोड़ के 50 60 जोड़ेंगे तो 110 होते हैं। 110 में 2 का भाग देंगे 55 आ जाएगा। 55 के बाद फिर 65 आ जाएगा, फिर 75 आ जाएगा ऐसे। उसके बाद अपने को एफ एक्स निकाल देना है, फिर वही सूत्र लगाकर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ वाले को सॉल्व करना है। इसके बाद आगे देखें 16 नंबर पे हैं, तो कुछ अपने गेंद दे रखी हैं। जो गेंद दे रखी है वो अपने लिख लेंगे, लाल कितनी है, पीली कितनी है, नीली कितनी है, जो भी है। उसके बाद जिसकी पूछी उसकी प्रायिकता अपने को बता देनी है। 17वां प्रश्न है, 20 पदों का योग निकालना है। सिंपली एस एन वाला अपने फॉर्मूला लगाना है इसमें, एस एन वाला n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 और d, ये फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर देना, आपका योगफल आ जाएगा। इसके अथवा वाला भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। उसके बाद है 18वां, त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसकी जगह आप नीचे वाला अथवा वाला कर लेना, x का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदुओं के मध्य दूरी। तो इसमें दूरी वाला सूत्र लगाकर, ठीक है, बराबर में अपने रखना है 5, दूरी वाला सूत्र लगा के इसको सॉल्व कर दोगे। एक द्विघात समीकरण बनेगी लास्ट में, और उस द्विघात समीकरण को अपने हल करना है और वहाँ से x के मान आ जाएंगे, ठीक है। ये सूत्र लगाना दूरी वाला, फिर नीचे लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने से 5 के ऊपर तो आ जाएगी स्क्वायर, और इसके ऊपर जो भी यहाँ पे अपने मान आएंगे वो उसमें क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। वहाँ से अपने इसको आगे सॉल्व कर देना है। आगे 19 नंबर है, तो 19 नंबर के अंदर भी वैसे ही न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो पहले अपने लिखा है tan 2a, तो tan को अपने लिख देंगे कोट 90 डिग्री माइनस 2a, और बराबर में जैसा दे रखा है वैसे ही कोट से कोट वैसे कैंसिल हो जाता है, काटना नहीं है अपने को, वैसे अपने पता है कोट से कोट कट जाता है। उसके बाद लिखना है 90 डिग्री माइनस 2a और बराबर में a माइनस 18 डिग्री, वहाँ से अपने a पक्षांतरण करके तो ये आ जाएगा 90 डिग्री प्लस में 18 डिग्री और बराबर में a प्लस 2a। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 3a और ये हो जाएगा 108, तो 3 इसके बटे में चले जाएंगे, यहाँ से a का मान आ जाएगा 36 डिग्री। इसके आगे देखें, इसके अथवा में दे रखा है 3 कोट a बराबर 4 है, तो सिद्ध करना है। तो ये सिंपली 8.1 में से 3 कोट a बराबर 4 है, तो यहाँ से अपने लिखेंगे कोट a बराबर 3 बटे में 4, ये लिख देंगे। तो वहाँ से अपने कोट क्या होता है, कोट अपना होता है लाल बटे कक्का से अगर अपने देखें तो आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। तो पहले अपने कर्ण का मान निकालना, तो कर्ण यहाँ से आ जाएगा 5 आ जाएगा अपना, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद कर्ण का मान आ जाएगा 5, और वहाँ से अपने को इनमें tan का मान, कोस का मान, साइन का मान निकाल के इसमें रखना है। रखने के बाद आगे इसको सॉल्व कर देना है। अगला प्रश्न है 20, माध्य ज्ञात करना, तो इसमें माध्य ज्ञात कर देना। ऊपर जैसे बताया सेम उस तरीके से, चाहो तो नीचे वाला अथवा बहुलक वाला भी कर सकते हो, तो माध्य अथवा बहुलक, ठीक है। और उसके बाद आगे देखें अपना 21वां जो प्रश्न है, साइज बड़ा हो गया, 21वां प्रश्न है। तो 21वें के अंदर अपने देखें आलेखी विधि से हल करना है। इसको आप ग्राफी विधि से हल कर सकते हो अथवा में दोनों में से कोई भी एक। उसके बाद 22वां अपना फिर रचना वाला आ जाएगा। तो इसमें बोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेने, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त लेना है, इससे 5.5 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु लेना है, ठीक है। बिंदु लेकर और बिंदु P लीजिए और बिंदु से स्पर्श रेखाएं, सेम वही तरीका है। प्रकार को आधे से ज़्यादा खोल के एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, फिर P बिंदु पे रख के एक चाप ऐसे फिर ऐसे डॉट डॉट मिलानी है, फिर यहाँ पे रखनी है प्रकार की नोक, एक वृत्त और घुमाना है, और जहाँ पे जो मिले उस तरीके से इसको स्पर्श रेखाओं की रचना हो जाएगी। और उसके अथवा में अपने को दे रखा है एक त्रिभुज वाला दे रखा है। तो त्रिभुज अपने को इस तरीके से एक जो त्रिभुज बनाते हैं वो त्रिभुज की रचना करनी है, फिर ऐसे लेना है, फिर ये चाप काटने हैं, उसके बाद उसको मिलाकर जैसे भी अपने ये रचना करते हैं, ठीक है, इस तरीके से सेम वही इसमें करनी है। आगे 23वां है, निम्न की माध्यिका
माध्यिका का मतलब जो CF वाली अपनी है माध्यक जिसको बोलते हैं वो निकालना है, और अथवा में माध्यक 28.5 दे रखा तो x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो ये था अपना पूरा का पूरा एक मॉडल पेपर कक्षा 10 विषय गणित। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर हैं ये तीनों के तीनों। तो अपने को डेली रोज़ाना 1 बाय 1 करेंगे, सभी सब्जेक्ट के, साइंस का भी है, ठीक है, अपने इंग्लिश का भी, सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर इस चैनल पर अपलोड करवाए जाएंगे। कक्षा 5 कक्षा 8 के भी मॉडल पेपर मैंने काफ़ी सारे डाल रखे हैं। तो अगर आपके भाई बहन, आपके पड़ोस में आपका कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, अगर वो 5वीं क्लास या 8वीं क्लास के अंदर अध्ययनरत है तो उनको भी इस चैनल की लिंक आप शेयर कर सकते हो। तो वो भी वहाँ से अपने मॉडल पेपरों के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं और वो भी अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस मॉडल पेपर को आप पूरे अच्छे तरीके से तैयार करें, देखें कितना आपको आता है। और फिर एक बार आपसे ये निवेदन है मेरा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें और शेयर करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुभ दिन।